गुड रिटर्न्स। आज मंडे का दिन शेयर बाजार के लिए ब्लैक मंडे साबित हुआ है और हमने देखा ये कि सुबह से किस तरीके से मार्केट क्रैश हुई है। अगर हम सेंसेक्स की ओपनिंग की बात करें तो तकरीबन 3000 पॉइंट्स की गिरावट के साथ सेंसेक्स की जो ओपनिंग हुई है वो हुई है 71,449 के लेवल पर। अगर कल की क्लोजिंग की बात करें तो 75,364.69 पॉइंट्स पर इसकी क्लोजिंग हुई थी और आज बहुत बड़ा यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की आज की क्लोजिंग कल की जो क्लोजिंग हुई थी वो 22,904 पर हुई थी और आज की ओपनिंग हुई है 21,758 पर। यानी कि एक बहुत बड़ा जो यहाँ पर डाउनफॉल है, मार्केट क्रैश आज यहाँ मंडे को देखने को मिला है। अब ऐसे में क्या ये जो डाउनफॉल का, क्या जो ये क्रैश आज मार्केट हुई है, क्या ये ट्रेंड आगे जारी रहने वाला है? निवेशकों को ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए? वहीं एक सबसे बड़ा सवाल है कि गोल्ड पर क्या कुछ इम्पैक्ट इसका होने वाला है, क्योंकि एक बार हम लोग देख रहे थे कि गोल्ड के प्राइसेस में उछाल था लेकिन अब उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो इन सारे सवालों पर हम जानेंगे। हमारे साथ मिस्टर अमित गोयल जो कि को फाउंडर है पेज 360 से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि इन सारे सवालों के जवाब हमसे देंगे। अमित जी, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि आज जो मार्केट में क्रैश हमें देखने को मिला है, इसके पीछे रीजन क्या है? क्यों मार्केट इतनी बुरी तरीके से आज क्रैश हुई है? देखिए, मार्केट आज काफ़ी क्रैश किया है इंडियन मार्केट, और सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड के तमाम मार्केट्स आज क्रैश किए हैं। और इसकी वजह जो है ये जो टैरिफ वॉर्स जो चल रहे हैं वर्ल्ड में। सो डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल 2 को बुधवार को बहुत बड़े जो हैं टैरिफ्स अनाउंस किए थे पूरे वर्ल्ड के ऊपर, और उसके बाद शुक्रवार को जो है चाइना ने रिटेलिएट किया उन टैरिफ्स पे और उन्होंने यूएस के जो हैं इंपोर्ट्स पे 34% टैरिफ लगा दिए। तो उसके वजह से जो है हमने देखा फ्राइडे को एक बहुत बड़ा क्रैश आया पूरे वर्ल्ड में, और आज फिर जो है मंडे को बहुत बड़ा क्रैश आया है। तो ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है पिछले 2-3 दिनों से, और यही एकमात्र वजह है बाजारों के गिरने की। अदरवाइज अगर आप टैरिफ वॉर्स, जब ये नए टैरिफ वॉर शुरू हुए 2 अप्रैल को, उससे पहले वर्ल्ड मार्केट्स काफ़ी ठीक चल रहे थे और इंडियन मार्केट में भी हमने एक रिकवरी देखी थी मार्च एंड में। मगर पिछले 2-3 दिनों के घटनाक्रम के वजह से ये पूरी की पूरी रिकवरी जो है वो नेगेट हो गई है, और इनफैक्ट इंडियन मार्केट ने आज पिछले ऑलमोस्ट 1 साल का नया लो आज कायम कर दिया है। अमित जी, आज तो मार्केट क्रैश हो गई है, हमने जिस तरीके से देखा ही है, कारण भी आपने बता दिए हैं, लेकिन अब आगे क्या? व्हाट्स नेक्स्ट? अब आगे क्या? जो ये मार्केट क्रैश जो आज हुई है, क्या ये ट्रेंड अब आगे जारी रहेगा? कब तक आप रिकवरी देख रहे हैं? कितने हफ्तों में रिकवरी हो सकती है इसकी? क्या ये पूरा अप्रैल का महीना, क्योंकि जिस तरीके से मार्च का महीना था वो एक रिकवरी वाला महीना बनकर हमारे सामने साबित हुआ था, और अब अप्रैल में क्या कुछ ट्रेंड रह सकता है? मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट्स अपना बॉटम तलाशना शुरू कर रही हैं, और मुझे लगता है कि आज और कल के बीच में मार्केट्स कहीं ना कहीं अपना बॉटम ढूंढ लेंगी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्पीड से गिरे हैं पूरे वर्ल्ड की। अगर मैं बात करूं तो थर्सडे, फ्राइडे और आज में लेके बहुत बड़ी स्पीड से सारे वर्ल्ड मार्केट्स गिरे हैं। तो जितनी फास्ट आप ट्रैवल करते हैं, आपका फ्यूल जो है उतना ही जल्दी बर्न होता है। तो ये मार्केट में जो डाउनसाइड जर्नी का जो फ्यूल है वो धीरे धीरे करके बर्न आउट कर रहा है। मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल तक वर्ल्ड मार्केट्स में बॉटम लग जाएंगे, और उसके बाद एक रिकवरी आनी चाहिए। क्योंकि देखिए, इसके वजह से ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो चलना बंद हो जाएगा, या सारी इकोनॉमीज जो हैं वो रिसेशन में आ जाएंगी एंड द वर्ल्ड विल कम टू अ स्क्रीचिंग हॉल्ट। ऐसा कुछ नहीं है। एंड कुछ कंट्रीज ऑलरेडी नेगोशिएशन टेबल पे आ गई हैं यूएस के साथ। इंडिया इज़ विलिंग टू नेगोशिएट, वियतनाम इज़, कैम्बोडिया इज़, और उसके अलावा इंडोनेशिया ने भी बोला है, अर्जेंटीना ने भी बोला है। तो मुझे लगता है कि ये बॉटम बनने के बाद एक बाज़ारों में रैली बनेगी, और कहीं ना कहीं मई के फर्स्ट हाफ तक मुझे लगता है एक रैली दोबारा से बननी चाहिए वर्ल्ड की इक्विटी मार्केट्स में।
अमित जी, तो ऐसे में जो निवेशक हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस साल मार्केट की शुरुआत हुई थी गिरावट के साथ हुई थी, अक्टूबर से ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में किस तरीके से गिरावट का दौर जारी है। लेकिन उसके बाद मार्च का जो महीना आया था तो निवेशकों को थोड़ी सी उम्मीद हो गई थी। लेकिन अब जो आज 7 अप्रैल को सोमवार के दिन इतना बड़ा क्रैश दिखाई दिया है, इसके बाद निवेशक सहम जरूर गए हैं। तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? निवेशकों को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? क्या ये उनके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकता है या फिर उन्हें अभी सेल करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो मेरा ऐसा मानना है कि निवेशकों को यहाँ पे पैनिक नहीं करना है, उनको अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पे सेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि बहुत नीचे के भाव हैं। अगर आप यहाँ पे सेलिंग करेंगे तो आप इफेक्टिवली 52 वीक लोज पे आप सेल कर रहे होंगे। अगर आपको सेल करना ही है तो आप थोड़ा सा मार्केट वेट कीजिए, मार्केट के नॉर्मलाइजेशन के लिए वेट कीजिए, और मुझे लगता है अगले 4 से लेके 5 हफ्तों में मार्केट में एक नॉर्मलाइजेशन होगा और हमें एक फार बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी थोड़े बेटर लेवल्स पे मार्केट को सेल करने की। और मुझे लगता है निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 23,500 का निफ्टी का टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं बाय मे एंड। तो निवेशकों को बल्कि यहाँ पे अगर आप कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी खरीदारी और करनी चाहिए। और ख़रीदारी करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको धीरे धीरे करके अगले 6 से लेके 7 दिनों में खरीदारी करनी है, एक बारी में नहीं करनी है। थोड़ी आज कीजिए और थोड़ी थोड़ी करके जो है अगले हफ्ते मंगलवार तक आप जो है अपनी जो भी आपको बाइंग करनी है आप करके बैठ जाइए। और फिर मई में मुझे लगता है जब एक रैली हमें बन जाए, एक रैली मिल जाएगी, वहाँ पर जो है आप अपने जो है वो प्रॉफिट्स बुक कीजिए या वहाँ पे आप सेलिंग कीजिए। तो एक तरीके से जो अगले 4-5 हफ्ते हो सकते हैं उनके बाद थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल सकती है, और जिस तरीके से आप आशावादी भी दिख रहे हैं कि 4-5 हफ्तों के बाद मार्केट है उसमें थोड़ी रिकवरी आ सकती है और अप्रैल का जो एंडिंग जो होगी वो एक बेहतर हो सकती है। सर, अब एक और जो एक एसेट है हमारा जिसको हम सेफ हेवन एसेट बोलते हैं, गोल्ड, उसमें हम देख रहे थे कि तकरीबन इस साल 20% तक का रिटर्न गोल्ड ने दिया था। लेकिन अभी पिछले 4-5 दिनों से अगर हम 4 अप्रैल की बात करें तो 1600 रुपए की गिरावट एक हमें सोने में देखने को मिली थी, और अब भी ये जो उसमें गिरावट का दौर जारी है, तो सोने पर इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? सोना किस तेजी के साथ या किस गिरावट के साथ आपको लगता है कि ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आगे? मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड जो है वो गिरा है पिछले कुछ दिनों में, और आपको हम सभी को मालूम है कि $3169 पर आउंस का रेट था बुधवार को, और अभी जो है वो गोल्ड ऑलमोस्ट $3000 के करीब चल रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड भी कहीं ना कहीं ये बॉटम ढूंढ रहा है, और आज और कल के भीतर गोल्ड में भी बॉटम लग जाएंगे। मगर मैं गोल्ड में बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि गोल्ड अभी भी बहुत ज़्यादा एलिवेटेड है। तो मैं गोल्ड में तो ये सलाह दूंगा कि आप जो है वो देखते रहिए प्राइसेस को, मगर अभी आप कुछ करिए मत। बल्कि अगर गोल्ड में भी रैली बनती है आने वाले 3-4-5 हफ्तों में तो आपको गोल्ड भी सेल करना है। गोल्ड आपको अभी नहीं खरीदना है, अभी आपको इक्विटीज़ खरीदनी है अगले कुछ दिनों में। बॉटम पे जो है आपको धीरे 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 करके खरीदना है, और गोल्ड जो है वो एक रेंज में आ जाएगा। नीचे में जो है मान के चलें, अगर मैं MCX की बात करूं तो कोई 87,000 बॉटम एंड ऑफ द रेंज है, और मुझे लगता है कि अगर बढ़ा तो शायद 90 से लेके 91,000 तक ऊपर में चला जाएगा। अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हम लोगों ने पहले भी बात करी थी, जब अप्रैल का महीना हमारा शुरू हो रहा था तो हम लोग मार्च को लेकर हम एक पॉजिटिव कमेंट्स के साथ हमने मार्च की एंडिंग की थी, और इस तरीके से हम लोग एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं कि अप्रैल की जो एंडिंग होगी वो भी हमारी एक पॉजिटिव नोट पर होगी। और सबसे बड़ी बात ये होती है शेयर मार्केट में जो भी हमारे निवेशक हैं, निवेश करते हैं, शेयर मार्केट में अपना पैसा डालते हैं, उन्हें हमेशा पेशेंस रखना चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आप हमेशा पेशेंस बना के रखें। जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो आपको घबराना नहीं है, और जब भी बहुत ज़्यादा उछाल आता है तो भी आपको बहुत ज़्यादा खुश होकर फैसले लेने की ज़रूरत नहीं होती। मार्केट का काम
धैर्य से होता है। आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। आज की इस गिरावट से आप घबराएं नहीं और बहुत ही सोच समझकर अपने फैसले लें। और जिस तरीके से आपको स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं, आप इनका अगर ध्यान रखें तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके और भी कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।